हेलो एवरीवन। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जेई की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट जेई के अभी रह गए हैं क्योंकि सीएसएबी राउंड हो चुका है। तो सीएसएबी में अलॉटमेंट आई नहीं है, हमारी चॉइस का कॉलेज भी हमको नहीं मिला है। अब हम क्या करें सर, कहाँ पर जाएं, कौन से पोर्टल में पार्टिसिपेट करें। तो जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एचपीटीआई के 3 राउंड थे, 3 राउंड हो चुके हैं। एक स्लाइडिंग राउंड भी इन्होंने कंडक्ट कराया, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। मोस्टली स्टेट्स अब क्लोज होने वाले हैं। 15 नवंबर तक सारे स्टेट की काउंसलिंग क्लोज कर जाएगी। तो अब आपको बहुत सेंसिटिव होके करना है। अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर आप फंस गए हैं, आप नहीं रिजॉल्व कर पाए हैं अपने आप को, सही से काउंसलिंग ना होने के कारण आपको एक अच्छा सा कॉलेज अगर अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, तो 15 तक ऐसा कह सकते हो कि एकदम लास्ट तक गवर्नमेंट पोर्टल के केस में। और अभी एक राउंड आपको फिर से करना होगा, जो कि 4 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इट्स मीन कि आज से स्टार्ट होगा, शाम को 5 बजे से पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग रजिस्टर कर सकते हैं उस पर। और एक नोटिस भी आया है, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन एकेडमिक रजिस्ट्रेशन, इंटरनल स्लाइडिंग एंड एडिशनल राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑन कैंपस ऑफलाइन काउंसलिंग। तो अभी ये अभी ये स्पॉट राउंड नहीं है। अभी का जो राउंड है वो कंसेक्यूटिव राउंड है। एक तरीके से पहले 4 राउंड दिए थे, एक इंटरनल स्लाइडिंग भी करा लिया, उसके बाद में ऑनलाइन एडिशनल राउंड ऑफ काउंसलिंग 2 से 6 के बीच में थी इनकी एक्सपेक्टेड डेट। लेकिन अभी जो पोर्टल पे आप नोटिस देख रहे हो उसमें इन्होंने 4 नवंबर मेंशन कर रखा है प्रॉपर, ये देखो। और रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस लिंक, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को फीस वगैरह नहीं पे कर दी हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेंगे उनको 2500 की पेमेंट करनी होगी, देन तभी वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये वाला जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। तो मैं भी अभी तक कट ऑफ एक्सटेंड नहीं हुई थी, जैसे कि हमको एचपीटीआई के बारे में पता है कि देन भैया 1 लाख 2 लाख 3 लाख रैंक तक मिल जाता है। तो अभी तक नहीं मिला था। जब इनकी अलॉटमेंट आ जाएगी तो दिन सीट अलॉटमेंट के बाद में इनको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ऑनलाइन उनका वेरिफिकेशन होगा, फिर बैलेंस फीस भी इनको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होती है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ईआरपी, तो इनको यूनिवर्सिटी ईआरपी के बीच में बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मोस्टली जिनको जिनको भी अलॉटमेंट आती है उन सबको करना होता है। वैकेंसी रिपोर्ट का क्या है कि जन फिर वैकेंसी डिस्प्ले कर दी जाएगी भाई 12 नवंबर को। तो उसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफलाइन ऑन कैंपस काउंसलिंग 13 से 16 नवंबर के बीच में ऑफलाइन वाला पूरा प्रोसेस चलेगा। उसके लिए भी एक बार रजिस्ट्रेशन खुलेगा भाई, कब से कब के बीच में, 13 से 16 के बीच में। फिजिकली रिपोर्ट कब करना पड़ेगा, फिजिकली रिपोर्ट हमको ऑफलाइन काउंसलिंग जब हम होगी तब हमको 17 से 18 के बीच में आना पड़ेगा। उसके लिए एक इन्विटेशन लेटर आ जाता है डाउनलोड होकर, टाइमिंग और डेट उसमें सब लिखा होता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद सीधा हमको फिजिकली अपना डीडी लेके आना होता है। इसका एक कुछ पार्टिसिपेटिंग अमाउंट होगा, इन जनरल 40,000 रुपये के आसपास फीस रहती है। तो देन मे भी पॉसिबिलिटी यहाँ भी कुछ ना कुछ एक अमाउंट रहेगा। वैसे एचपीटीआई की क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी, 14 नवंबर को। जो भी कैंसिलेशन होने होंगे, लॉट्स ऑफ कैंसिलेशन हो जाएंगी, क्योंकि सीएसएबी राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। रिपोर्टिंग 9 तक हो जाएगी। 9 को रिपोर्टिंग होने के बाद में देखो अभी कहीं ना कहीं अलॉटमेंट मिल गई होगी, तो इस राउंड के लिए एक बहुत मतलब अच्छा रहेगा। और एक ऐसा ही एक राउंड आईपी में आने वाला है ना। तो पेशेंस रखो, अगर आपको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिली है, अगर है ना, तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट क्वेरीज है तो आप हमारे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वीडियो आज की यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।